वेलकम बच्चों। तो आज जो है हम इस वीडियो में व्हाइल लूप यूज करना सीखेंगे। तो व्हाइल जैसे फॉर होता है वैसे ही व्हाइल भी एक लूप है। ये भी रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स एक ही कोड को बार बार रिपीट करते रहता है। तो हम लोग का बनाते टेबल ऑफ ए नंबर, जैसे हम लोग फॉर में बनाए थे टेबल ऑफ ए नंबर 5 का 1 into 5 इक्वल टू 5 और अप टू 10 तक। तो यहां पे भी हम लोग टेबल ऑफ ए नंबर बनाते हैं व्हाइल देखते हैं ना। फॉर में हम लोग का यहाँ आई इक्वल टू 1 था, आई लेस देन इक्वल टू n था, आई प्लस प्लस। लेकिन व्हाइल में क्या होता है कि सिर्फ एक कंडीशन पार्ट होता है, जैसे आई लेस देन इक्वल टू n। यहां सिर्फ कंडीशन पार्ट होता है, ये और ये नहीं होता है। तो इन दोनों को जो है हमें दूसरी जगह पे इनको इनिशियलाइज करना पड़ता है और डिक्लेयर करना पड़ता है। तो हम लोग को n लेट इट बी 5, तो आई एन टी आई और n इजिकल टू 5, तो i इजिकल टू 1। नाउ while i लेस देन इक्वल टू 10, तो हम लोग का टेबल जो है 1 से लेकर 10 तक के लिए होता है। तो हम लोग अभी 10 लिख रहे हैं, लेकिन जब ड्राई रन करेंगे तो उसको हम कम कर देंगे और एक वेरिएबल लेना पड़ेगा p इजिकल टू i इंटू n, और एक क्या करेंगे i प्लस प्लस, और उसके बाद एसओपी ln में हम लोग क्या करेंगे p प्रिंट कर देंगे। एसओपी ln में हम लोग p प्रिंट कर देंगे। तो इससे हम लोग का प्रोग्राम हो गया। अब हम लोग इसको ड्राई रन करते हैं। तो जब हम ड्राई रन कर रहे हैं यहां इसको 10 के लिए नहीं 5 तक के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। तो i इजिकल टू i और p, n तो कांस्टेंट रहेगा, तो टेबल में हमारा i एंड p जैसे फॉर्मेट टेबल बन रहा था यहां पे भी वही बनेगा। और जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये ऐसे यहां आने के बाद फिर ऊपर जाएगा, ऊपर आएगा। जब ये खत्म हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स होगा, इसके बाहर आ जाएगा जैसे फॉर में हो रहा था। तो i इजिकल टू 1, अभी ये कंडीशन क्या हुआ, तो ये ट्रू हो गया। i इजिकल टू 1 इंटू 5, n इजिकल कितना है 5, तो 5 हो गया हमारा आउटपुट। ये क्या होगा 5 प्रिंट 5 हुआ, i प्लस प्लस i इजिकल टू एसओपी ln, तो ये क्या होगा 5 प्रिंट होगा और कर्सर नीचे आ जाएगा। यहां i प्लस प्लस नहीं, यहां से ऊपर जाएगा। कंडीशन अभी भी ट्रू है, i इजिकल टू है, कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर आएगा i 2 है इंटू 5, दैट इज विल बी 10, i प्लस प्लस, तो ये हो गया 3, एसओपी ln, तो ये कितना होगा, ये 10 हो जाएगा, कर्सर नीचे आ जाएगा, यहां फिर ऊपर जाएगा। कंडीशन अभी भी ट्रू है, p इजिकल टू 3 इंटू 5 15, i प्लस प्लस 4, 15 प्रिंट हो जाएगा और कर्सर नीचे आ जाएगा, यहां i प्लस प्लस, मतलब कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर आएगा 4 इंटू 5, तो ये 20, i प्लस प्लस 5 प्रिंट, ये 20 हो जाएगा, कर्सर नीचे, यहां कंडीशन अभी भी ट्रू है, 5 इंटू 5 25, i प्लस प्लस 6 25 प्रिंट हो जाएगा, कर्सर नीचे, यहां कंडीशन फॉल्स, इसके बाद। तो इस तरह से हम लोग का टेबल एक प्रिंट हो गया। तो ये व्हाइल लूप यूज करके हम लोग टेबल भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन व्हाइल लूप का जो मैक्सिमम यूज है, वैसे तो व्हाइल लूप यूज करके हम फॉर का सारे काम कर सकते हैं, फॉर यूज करके भी व्हाइल का सारे काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो भी नंबर के डिजिट्स निकालने वाले प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए हम व्हाइल यूज करते हैं और बाकी सब के लिए फॉर यूज करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक नंबर दिया जाएगा
उसमें जितने डिजिट्स है उन सारे डिजिट्स का सम निकालना है। तो हम लोग वेरिएबल लेंगे int n, जिसमें नंबर सेव करेंगे, n रिलेटेड भी 8 3 4 6 और a सम 0, और एक वेरिएबल लेंगे r। तो डिजिट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर को जो है mod 10 करेंगे तो लास्ट डिजिट निकल आएगा, और डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो एक एक डिजिट हट जाएगा। वही हम लोग देख रहे हैं डायग्राम में। while n greater than 0, तो r is equal to n mod 10, s is equal to s plus r, और n is equal to n by 10, और लास्ट में एसओपी ले लो, एसओपी ले लो, कुछ भी ले लो एस। तो अब हम लोग को इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा। हम लोग के टेबल में क्या रहेगा, एक तो एन रहेगा, और कौन चेंज हो रहा है, आर चेंज हो रहा है और एस चेंज हो रहा है। तो एन इजिकल टू सबसे पहले हमारा कितना है, 8 3 4 6 और एस इजिकल टू 0 है, एस इजिकल टू पहले 0 है, ये कंडीशन ट्रू है। या आर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 10 से डिवाइड करने का रिमाइंडर आएगा 6, 0 प्लस 6 कितना होगा 6, n इजिकल टू n बाई 10। तो हम लोग का क्या होगा, लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगा, 3 8 3 4 हो जाएगा। या ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, यहां से ये ऊपर जाएगा, कंडीशन ट्रू है। इसके अंदर r इजिकल टू n मॉड, तो n अभी कितना है ये, तो n मॉड 10 कितना आएगा 4, s इजिकल टू s में कितना है 6 प्लस 4, यानी अब ये 10 हो गया, n इजिकल टू n बाई 10, तो ये कितना होगा 83 होगा, लास्ट डिजिट चले जाएगा। या कंडीशन अभी भी ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो यहां इसके अंदर 83 मॉड 10, तो कितना होगा ये 3 आएगा। एस इजिकल टू कितना है 10 प्लस 3, यानी ये 13 हो जाएगा। n इजिकल टू n बाई 10, तो ये कितना होगा 8। कंडीशन अभी भी ट्रू है। नाउ 8 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 0 0 8, तो हम उनका रिमाइंडर कितना आएगा 8। कभी भी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो नंबर होता है वही रिमाइंडर में आ जाता है, और कोसेंट 0 हो जाता है। तो ये 8 हो गया, एस इजिकल टू 13 और 8 हो गया 21, n इजिकल टू n बाई 10, तो कोसेंट कितना है 0, तो ये कंडीशन 0 हो गया, या ये कंडीशन फॉल्स। इसके बाद एसओपी एस, तो एस में कितना है 21, ये प्रिंट हो जाएगा 21। ठीक है। नाउ अब हम लोग देखेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, टू चेक हो जाए नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। अब देखो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, हम लोग का 3 डिजिट वाला नंबर, उसी का हम उनका चेकिंग का रहता है। आर्मस्ट्रॉन्ग तो बहुत सारे नंबर्स का होता है, लेकिन हम उनका 3 डिजिट नंबर का यूज होता है, मतलब हम उनका सिलेबस में वही वाला यूज है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग जो है 3 डिजिट का नंबर होता है, उनके डिजिट्स के जो क्यूब है उनका सम अगर वापस वही नंबर आ जाए देन इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हम लोगों का 153 ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग है। 3 का क्यूब, डिजिट्स के क्यूब ये कितना हुआ 27, 5 का क्यूब 125 और 1 का क्यूब 1, तो ये टोटल कितना हो गया 153 वापस आ गया। तो जिस नंबर का हम लोग डिजिट्स का क्यूब निकाले उनका सम, उन डिजिट्स का क्यूब के सम अगर वापस वही नंबर हो तो हम उसको आर्मस्ट्रॉन्ग बोलते हैं। तो अब हम इसको प्रोग्राम में लिखेंगे। तो यहां पे हम लोग अगर while यूज करेंगे तो while में n ग्रेटर देन 0 अगर यूज करेंगे तो लास्ट में क्या होगा n 0 हो जाएगा। फिर हम लोग चेक करेंगे किससे, सम तो आ गया लेकिन चेक करेंगे किससे, तो हम लोग का और एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। n में जो नंबर लेंगे उसका कॉपी एक n में रख लेंगे ताकि n जब 0 हो जाए तो कम से कम हम n से जो सम आया उसका कंपैरिजन कर ले कि दोनों इक्वल है या। तो यहां int n इजिकल टू 153, n और a इक्वल टू 0 ले लिए, तो n इजिकल टू n कर लिए, ये इनपुट होगा तो n हम उनका अलग अलग हो सकता है,
और उसके नीचे m इक्वल टू n कर लेंगे तो m में जो भी नंबर दिए वो m में कॉपी होकर रह जाएगा। तो while n ग्रेटर देन 0 r इज इक्वल टू n मॉड 10, एक एक डिजिट निकालेंगे, s इज इक्वल टू क्या होगा, s प्लस r का क्यूब, मतलब r इंटू r। जनरली हम लोग r इंटू r करते हैं, मेथड पावर यूज नहीं करते, थोड़ा लंबा पड़ जाता है, r इंटू r हमको थोड़ा इजी पड़ता है, कम लिखना पड़ता है। n इज इक्वल टू n बाई 10, और उसके बाद फिर ये हो गया। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इफ m डबल इक्वल्स टू s, तो SOP ARMSTRONG आर्मस्ट्रॉन्ग, SOP नो, SOP नो। तो हम इसको अब ड्राई रन करके देखेंगे। तो हम लोग का यहां n लेना है, r लेना है, s लेना है। तो 153 m इक्वल टू 153, इसको मैं टेबल में नहीं ले रहा हूं क्योंकि टेबल में व्हाइल लूप के अंदर कोई यूज नहीं है इसका। ये कंडीशन ट्रू है, 153 मॉड 10, तो ये 3 हो जाएगा। s इक्वल कितना है 0, 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27, 27 प्लस 0 इक्वल टू ये 27 हो गया। नाउ n इक्वल टू n बाई 10, तो ये कितना होगा 15 हो जाएगा। नाउ यहां ऊपर, तो यहां r कितना आएगा 5, s इक्वल टू कितना है 27, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 125 प्लस 127 इक्वल टू कितना होगा 125 प्लस 152 हो जाएगा। ये डिवाइडेड बाय 10, तो ये 1 बचेगा। यहां कंडीशन अभी भी ट्रू है, इसके अंदर 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, छोटे नंबर को बड़े से डिवाइड करेंगे तो वही रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। s इक्वल टू 152 है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल वो भी 1 होता है, तो ये कितना होगा 153। n इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स। इसके बाद n इक्वल टू n में हमने ऑलरेडी सेव करके रखा है 153 और s में कितना है 153, तो दोनों इक्वल है, तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने यहां n दिए होते तो n में क्या था, n में हमारा क्या था 0, तो ये 0 के साथ s का कंपैरिजन कैसे होगा, हम कोई भी नंबर लेंगे n इक्वल टू आगे में 0 ही हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ने यहां n की जगह m कंपेयर किया और m को कॉपी रख लिए थे। अब हम लोग दूसरे नंबर लेके भी ड्राइव कर सकते हैं, तो वो और एक 3 डिजिट का कोई सा भी नंबर ले लेते, से 178 लेके रन कर लेते, तो n r और s, n इक्वल टू 178 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है। यहां ये 178, 8 का क्यूब कितना होता है 64 इंटू 8, तो r इजिकल टू 8 हो जाएगा और s इजिकल टू 512, तो यहीं पे हो रहा है, यहीं पे 512 हो रहा है। तो उसके बाद जो है हम लोग का ये 17 बचेगा, यहां तो 17 का ये 7 आएगा, यहां 7 आएगा, ये 152 प्लस 7 इंटू 7 49 इंटू 7 343 प्लस 512, तो ये कितना हो रहा है 855 हो गया 1, या कंडीशन अभी भी ट्रू है, इसके अंदर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 855, ये 855 प्लस 1, तो 856, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, या इसके कंडीशन फॉल्स। m इक्वल टू कितना है 178 और s इक्वल टू कितना है 856, तो दोनों ट्रू नहीं है,
दोनों इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स है, तो एल्स में आके नॉट प्रिंट हो जाएगा। ना अब हम लोग जो है एक नंबर को पैलिंड्रोम चेक करेंगे। पैलिंड्रोम क्या होता है? एक नंबर और उसका रिवर्स अगर दोनों इक्वल हो तो हम लोग उसको पैलिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 151 इसका रिवर्स कौन आएगा? वही आएगा। लेकिन 143 इसका रिवर्स कितना होगा? 341। तो ये दोनों पैलिंड्रोम ही है। ये पैलिंड्रोम है। ये 787 ये भी पैलिंड्रोम है। 8338 ये भी पैलिंड्रोम है। 65256 ये भी पैलिंड्रोम है। तो हम उल्टा कर ले या घुमा ले तो दोनों में अगर सेम नंबर आता है तो हम लोग का ये पैलिंड्रोम होगा। तो अभी हम लोग इसका प्रोग्राम लिखते हैं। यहां पे भी जो है हम लोग व्हाइल लूप निकालेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि यहां डिजिट्स निकाल के काम है तो व्हाइल लूप यूज करेंगे। और यहां पे भी एक कॉपी रख लेंगे ताकि हम लोग का ये जब 0 हो जाए तो हम उस नंबर से एम से हम कंपेयर कर लें। तो यहां भी r इजिकल टू एन मॉड 10 करेंगे और एस इजिकल टू एस इंटू 10 प्लस आर और एन इजिकल टू एन बाई 10। उसके बाद चेक करेंगे इफ ए डबल इक्वल्स टू एन देन एसओपी पैलिंड्रोम एस एसओपी नॉट पैलिंड्रोम। तो हम इसका ड्राई रन करेंगे तो एन लेंगे, आर लेंगे, एस लेंगे। एन हम मान लेते हैं कौन सा ले और पहले एक पैलिंड्रोम वाला लेते 171 ले रहे और एस इजिकल टू हमारा 0 है। तो एम इजिकल टू कितना है? एम भी 171 हो गया। अब ये कंडीशन ट्रू है। एस इजिकल टू कितना हुआ? सॉरी आर इजिकल टू कितना हुआ? 1। उसके बाद एस इजिकल टू ये 0 है। 0 इंटू 10 0 इंटू 10 इज 0 प्लस आर तो एस इजिकल कितना हो गया? 1। एन इजिकल टू एन इंटू इसको डिवाइड करेंगे तो ये लास्ट डिजिट गायब हो जाएगा 17 या बेस। कंडीशन अभी ट्रू है। आर इजिकल कितना होगा? 7 आ जाएगा। एस में कितना है? 1। 1 इंटू 10 कितना हुआ? 10 प्लस 7 तो कितना हो गया? 17। एन इजिकल कितना हो गया? 1 या कंडीशन अभी भी ट्रू है। इजिकल टू एन को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वही 1 आ जाएगा। एस इजिकल कितना है? 17 इंटू 10 कितना हो गया? 170 प्लस 1 कितना हुआ? 171 हो गया। एन इजिकल टू एन बाई 10 तो इस 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा या कंडीशन फॉल्स। इसके बाद एस में कितना है? 171। एम में कितना है उसका हम कॉपी रखे थे एम इजिकल टू 171 तो दोनों ट्रू है तो इट इज पैलिंड्रोम। अब हम लोग दूसरा एक नंबर लेके देखते हैं। यही नंबर ले लेते 178 ले लेते एन आर एस। तो ये हम लोग ने 178 तो एम भी हमारा 178 हो गया था। कंडीशन ट्रू। आर इजिकल टू कितना आया? 8। एस इजिकल टू 0 इंटू 10 प्लस 8 तो 0 इंटू 10 0 प्लस 8 यानी ये 8। एन इजिकल टू एन बाई 10 तो ये कितना होगा? 17 या कंडीशन अभी ट्रू है। इसके अंदर एग्जीक्यूट करेगा आर इजिकल टू दिस डिवाइडेड बाई 10 तो ये आएगा 7। आर एस में कितना है? 8 इंटू 10 80 प्लस 7 तो ये 87। एन इजिकल टू एन बाई 10 तो ये कितना होगा? ये 1 हो जाएगा या कंडीशन अभी ट्रू है। तो इसके अंदर 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 1। ये कितना है? 87 इंटू 10 तो 870 प्लस 1 तो 871। एन इजिकल टू कितना होगा? 0 या कंडीशन फॉल्स। इसके बाद तो एस इजिकल टू कितना है? 871। एन में कितना है? ये तो
तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो इसके बाद मतलब इफ में जाएगा नहीं, एल्स में जाएगा और प्रिंट कर देगा इट इज नॉट ए आर्मस्ट्रांग। अब हम करते हैं लार्जेस्ट डिजिट प्रेजेंट इन ए नंबर। तो जैसे कि इसी नंबर को हम देखें तो यहां पे लार्जेस्ट डिजिट है 8, तो हम लोग अगर 38762 ले तो यहां क्या होगा, हम लोग का लार्जेस्ट डिजिट आ रहा है 8 आ रहा है। मान लो इसमें और एक डिजिट बढ़ा देते, मान लो यहां पे 2 भी कर देते, या 3 या 5 कर देते, 5 385 कोई सा भी नंबर ले लो, ठीक है। तो हम इसी नंबर को लेके ड्राई रन करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रोग्राम लिखते हैं। तो n इजिकल टू 38562, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम लार्जेस्ट, ये सब आईएनटी पहले से डिक्लेयर है, आईएनटी आर है, एन है, पहले जो है हम लोग इसको n mod 10, तो हम लोग जो लास्ट डिजिट है पहले उसको a में सेव कर लेंगे कि हम उसको पहले लार्जेस्ट मान ले रहे हैं, उसके बाद देखा जाएगा जो जो जैसे जैसे आप जाएगा हम चेंज करेंगे। तो a नंबर हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम लोग while n greater than 0 r is equal to n mod 10, if r is greater than n, तो n is equal to हो जाएगा r और n is equal to n by 10, और इसके नीचे एसओपी एल कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं, हम उनका क्या क्या चेंज होगा, एक n है, एक r है, एक l है। तो हम उनका टेबल में n, r और l ये 3 नंबर रहेंगे। तो n इजिकल टू हमारा पहले क्या है 38562, l इजिकल टू कितना है 2 है, तो ये 2 है, क्लियर, कंडीशन ट्रू। r इजिकल टू ये 2 हुआ, ये कंडीशन ट्रू है क्या, 2 ग्रेटर देन 2 नहीं, तो इसके अंदर नहीं जा रहा। n इजिकल टू n बाई 10, तो ये क्या होगा 2 हट के 38576 बचेगा, या आएगा। कंडीशन क्या है, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। r इजिकल टू ये मॉड 10, तो ये कितना होगा 6 आएगा, 6 आया। क्या r में जो आया क्या वो l से बड़ा है, l में कितना है, l में कितना है 2 है, तो r में जो आया क्या उससे बड़ा है, हाँ, तो ये क्या होगा l इसके अंदर रहेगा, l इजिकल टू 2, l इजिकल टू r हो जाएगा, तो r में 6 है तो l इजिकल टू 6 हो जाएगा, या तो n इजिकल टू n बाई 10, तो एक डिजिट हट जाएगा 3857, या फिर से ऊपर जाएगा। r इजिकल टू इस नंबर का, तो ये कितना आएगा 7 आएगा। क्या 7 ग्रेटर देन 6, l में 6 है, ये 7 हाँ 2 है, तो l इजिकल टू क्या हो जाएगा, l इजिकल टू फिर से r हो जाएगा, मतलब ये 7 हो जाएगा, यहाँ n इजिकल टू n बाई 10, तो ये क्या होगा 385, या फिर कंडीशन चेक हो रहा है, कंडीशन ट्रू है, r इजिकल टू कितना आएगा 5। क्या r ग्रेटर देन l है, r ग्रेटर देन नहीं है, तो इसके अंदर जाएगा नहीं, n इजिकल टू n बाई 10, 38, कंडीशन ट्रू, r इजिकल टू कितना आएगा 8 आएगा। क्या कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, तो n इजिकल टू r हो जाएगा, n इजिकल टू r हो जाएगा, n इजिकल टू n बाई 10 3। क्या कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, इसके अंदर है। 3 को 10 से डिवाइड मॉड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। क्या 3 ग्रेटर देन 8 है, नहीं फॉल्स है, तो इसके अंदर जाएगा नहीं, n इजिकल टू n बाई 10, तो यानी 3 बाई 10 यानी ये 0 हो जाएगा, या कंडीशन फॉल्स। इसके बाद
एसओपी एन, एन में कितना है 8, तो 8 प्रिंट हो जाएगा। नाउ और एक प्रोग्राम करेंगे वाइल यूज करके, दैट इज एक नंबर में जितने इवन डिजिट्स है उनका सम और जो ऑड डिजिट्स है उनका सम, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। फिर इवन डिजिट्स का सम और ऑड डिजिट्स का सम, इनका डिफरेंस। तो यहां पे हम देख ले तो इवन डिजिट्स ये है, ये है 8, 6, 2, these are the even digits and these are the odd digits। इन दोनों का अलग अलग सम निकालेंगे और हम लोग इसका डिफरेंस निकाल के देखेंगे। तो हम लोग का सम निकालने के लिए अब दो अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक इवन सम, एक ऑड सम। तो यहां पे हम लोग का अभी INT एन आर ऑड सम इवन सम, ऑड सम इवन सम, बस इतना ही तो निकालना है। नाउ ऑड सम पहले इक्वल्स टू 0 कर लेंगे, जितने भी सम वाले हैं उनको 0 कर लेंगे, प्रोडक्ट वाले हैं उनको 1 कर लेंगे। लूप के बाहर कर लेने से बेटर रहता है क्योंकि उसमें हम उनसे कोई गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, गड़बड़ ये होता है कि बिना इनिशियलाइज करके हम उसको यूज करने लग जाते हैं, ये एरर दे देता है। तो इसीलिए हम पहले अगर इसको इनिशियलाइज कर दे तो हम लोग को कोई टेंशन नहीं रहता, वो चलते रहता है। एन इजिकल टू हम लोग ले लेंगे 3, 8, 5, 7, 6, 2। तो यहां पे अब हम लोग वाइल यूज करेंगे, वाइल n ग्रेटर देन 0। अब एक डिजिट निकालेंगे r इजिकल टू n mod 10। अब हमें r को देखना पड़ेगा इवन है या ऑड है, जो डिजिट है उसको इवन है या ऑड है उस हिसाब से हम ऐड करेंगे। तो इफ r mod 2 डबल इक्वल्स टू 0, तो ये इवन होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ES इजिकल टू ES प्लस r करना है। अच्छा, अगर इवन नहीं हुआ तो ऑब्वियसली ऑड होगा, वरना हम एलसीबी भी लगाते। अगर कोई थर्ड ऑप्शन होता तो हमें उस चेक करने के लिए हमें एलसीबी भी लगाना पड़ता। तो यहां पे दो ही ऑप्शन है, एक डिजिट या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। तो हम इसलिए और एलसीबी नहीं लगा के सीधा एल्स लगा रहे, एल्स OS इजिकल टू OS प्लस R। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, n इजिकल टू, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं n इजिकल टू n बाई 10, R के बाद यहीं पे n इजिकल टू n बाई 10 कर देंगे और ये वाइल का ब्रैकेट ये यहां पे बंद कर दे रहे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इफ ES इज ग्रेटर देन OS, D इज इक्वल टू ES माइनस OS, else D इज इक्वल टू OS माइनस ES एंड SOP D कर देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। अभी हम देखते हैं इसको ट्राई रन करके। तो हम लोग ने N लिया, R लिया, OS और ES ये दोनों हम लोग ले रहे। तो हम लोग का नंबर क्या है 3, 8, 5, 7, 6, 2। कंडीशन अभी ट्रू है, इसके अंदर आएगा R इजिकल टू 6, R इजिकल टू 2 आएगा। N इजिकल टू क्या है, N इजिकल टू 3, 8, 5, 7, 6। देखो पिछले वाले प्रोग्राम में हम लोग R निकाल के सम करने के बाद हम N इजिकल टू n बाई 10 किए थे। हम यहां इसको पहले भी कर सकते हैं क्योंकि एक बार R निकल जाने के बाद हमें n को घटाना ही रहता है, चाहे पहले घटा लो या बाद में घटा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम यहां पे जगह नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने ऊपर लिख लिया। नाउ R जो आया वो इवन है, मॉड 0, तो इवन है तो इवन के साथ जुड़ेगा। ES हमारा कितना था 0 और प्लस 2, 0 प्लस 2 इजिकल टू ES, अब क्या हो गया ये 2 हो गया। OS कितना बने रहेगा, वही सॉरी ES 2 हो जाएगा और OS कितना बने रहेगा, ये 0 ही बने रहेगा। ठीक है, एल्स में जाएगा नहीं, यहां n इजिकल कितना है, इतना ग्रेटर देन 0, तो R इजिकल कितना आएगा 6। अब n इजिकल कितना होगा 3, 8, 5, 7 हो जाएगा। R मॉड 2 तो 6 आया, तो ये भी इवन है, तो ये क्या होगा, कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर ये 2 है, 2 प्लस 6 यानी ये 8 हो जाएगा और ये अभी भी 0 बने रहेगा। नाउ एल्स जरूरत नहीं है, यहां I प्लस n ग्रेटर देन, तो ये कंडीशन ट्रू है। R इजिकल टू
कितना आएगा 7 आएगा। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 385 r mod 2, ये क्या है ऑड है तो ये 1 आएगा, कंडीशन फॉल्स, एल्स में जाएगा, एल्स में OS प्लस R, OS में कितना है, OS में अभी 0 है, प्लस R, R में कितना है 7 है, तो ये कितना हो गया 7 हो जाएगा। नाउ यहां अब कंडीशन 2 है, R इक्वल कितना आएगा 5 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 38 हो जाएगा। 5 mod 2, तो ये ऑड है तो ऑब्वियसली ये 0 आएगा नहीं, यहां आएगा एल्स, एल्स में OS में कितना है 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहां 38 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, यहां 8 आ जाएगा। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। R 8 या इवन है तो ये कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर ES में कितना है 8 प्लस 8 यानी 16 हो जाएगा, ठीक है। एल्स में जाएगा नहीं, यहां तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। R इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 3, n को 3 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन कितना आएगा 0। R इक्वल टू ये कंडीशन R mod 2, तो ये इवन सॉरी ऑड है तो ये कंडीशन फॉल्स होगा, इसके अंदर जाएगा नहीं, OS में जाएगा। OS इक्वल कितना है 12 प्लस 3 15, ठीक है, डिफरेंस आ गया, सॉरी सब हो गया। यहां अभी n इक्वल कितना है 0, तो कंडीशन फॉल्स, इसके बाहर आ जाएगा। नाउ E इज ग्रेटर देन, हम लोगों का E इज ग्रेटर देन OS है, तो ऑब्वियसली तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। 16 माइनस 15 दैट इज 1, तो D इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एल्स में जाएगा नहीं, यहां होगा। मान लो ES और OS इक्वल हो जाता तो इसमें तो जाता नहीं, एल्स में आता, दिस माइनस दिस 0, तो D इज इक्वल टू 0 प्रिंट हो जाता, चाहे OS ES से बड़ा हो या इक्वल हो, दोनों केस में ES में एल्स में आएगा, तो इस हिसाब से हम लोगों का ये प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये था हम लोगों का व्हाइल के कुछ प्रोग्राम्स। ओके, थैंक यू।